इमरजेंसी के लिए सर्व करो, standing up and saying that they hoped that the Speaker would conduct the House in a manner that was fair to all the opposition parties and that would take everyone's point of view into account and give everyone's voice an opportunity to be heard. And then what we saw. नमस्कार। 10 साल बाद नेता प्रतिपक्ष की भूमिका से विभूत कांग्रेस अभी ठीक से जश्न भी नहीं मना पाई कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले ही दिन उसके सामने आपातकाल का भूत खड़ा हो गया। यह संयोग कम प्रयोग अधिक है, जिसके कारण पोते राहुल गांधी को दादी इंदिरा गांधी के गलत कार्यों में छटपटाना पड़ रहा है। दादी के गलत कदम की निंदा हो, संसद में हो, लाइव हो और उसमें पोते को 2 मिनट मौन रह श्रद्धांजलि देनी पड़े तो इसे छटपटाना ही कहेंगे। यह दृश्य अभी पूरे साल चलेगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी को कदम कदम पर इमरजेंसी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी के संविधान बचाओ अभियान से खार खाई भाजपा उससे पार पाने के लिए 49 साल बाद ही सही इमरजेंसी नियोजित एजेंडे पर काम कर रही है। 18वीं लोकसभा के पहले ही दिन इमरजेंसी का दिन होना और इमरजेंसी की पहली सुबह के दिन लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन दिन होना, पहले दिन प्रधानमंत्री का इमरजेंसी के बहाने कांग्रेस पर हमला, दूसरे दिन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदन में निंदा प्रस्ताव पारित कर विशेषकर कांग्रेस को 2 मिनट मौन रखने के लिए मजबूर करना, फिर तीसरे दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र होना संयोग नहीं, भाजपा का प्रयोग है। लक्ष्य है कांग्रेस नीति विपक्ष के संविधान बचाओ एजेंडे की धार को कुंद करना। इस एजेंडे में आगे भाजपा सांसद कंगना रनौत की भूमिका अहम होने वाली है। कैसे, इसी स्टोरी में आगे बताएंगे। पहले गुजरे शब्दों के दृश्य को देख लेते हैं। नागरिकों से उनकी आजादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। मैंने जो है एक फिल्म बनाई इमरजेंसी करके, और आपको इस बात को जान के दुख होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में से मेरे फंड्स रोक दिए गए। मेरी फिल्म को रोकने के लिए कितनी साजिशें की गई। मैंने अपना घर गिरवी रखा, अपनी जमीनें गिरवी रखी, अपनी जो है सारी संपत्ति और गहने गिरवी रख के मैंने वो फिल्म जो है वो कंप्लीट की। और 6 सितंबर को जब ये फिल्म आएगी, मैं ये नहीं कहती कि इंदिरा गांधी जी ने जो है वो हमारे पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं किए। हाँ किए, कि उन्होंने बैंक की प्राइवेटाइजेशन नहीं की, हाँ की, लेकिन उन्होंने रक्षक से भक्षक बनते हुए। जी हाँ, इसी इमरजेंसी मूवी के साथ कंगना रनौत सितंबर में भाजपा के इमरजेंसी एजेंडे का हिस्सा बन जाएंगी। इसके बाद भाजपा का यह एजेंडा वर्ष भर चलचित्र के माध्यम से सिनेमाघरों में, टीवी पर, मोबाइल पर इमरजेंसी की याद दिलाएगा। भाजपा शासित प्रदेश टैक्स फ्री का योगदान देंगे तो मीडिया इसमें प्राइम शो का 4 चांद लगाएगा। यह तब भी होगा जबकि आपातकाल को 49 साल गुजर गए हैं। उसके 5 साल बाद ही जनता ने इंदिरा गांधी को बम्पर बहुमत दिया। तब से अब तक कई बार कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। 80 के बाद न तो इमरजेंसी मुद्दा बना है और न ही उसके आधार पर सरकारें बनती बिगड़ती रही हैं। फिलहाल उस कालखंड में चलते हैं जो कांग्रेस का भूत है और भाजपाई एजेंडे का वर्तमान और भविष्य। संयोग कहें या प्रयोग, इमरजेंसी की 49वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए उस पर लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी करने और राष्ट्र को प्रभावी रूप से कैद करने का आरोप लगाया।
उन्होंने राहुल गांधी और उनकी टीम द्वारा संसद में संविधान का हवाला दिए जाने के बाद पार्टी के संविधान के प्रति सम्मान का दावा करने के अधिकार पर सवाल उठाया। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकाल का विरोध करने वालों को सम्मानित किया और उस अवधि को काला दिन कहा। बताया कि कैसे कांग्रेस ने बुनियादी स्वतंत्रता को कमजोर किया और संविधान का उल्लंघन किया। इसका जवाब देते हुए कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर मौजूदा विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। खड़गे ने दावा किया कि मोदी के नेतृत्व में भारत पिछले एक दशक से अघोषित आपातकाल का सामना कर रहा है, जिसमें राजनीतिक दलों के साथ छेड़छाड़, विपक्षी दलों के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग और निष्पक्ष चुनावी प्रथाओं को कमजोर करने जैसी कार्रवाइयां शामिल हैं। खैर, इमरजेंसी में प्रवेश करते हैं। 12 मार्च 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया। इसके चलते उनकी 1971 की चुनावी जीत प्रभावी रूप से अमान्य हो गई और उन्हें 6 साल तक पद पर बने रहने से रोक दिया गया। इस फैसले ने घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आपातकाल की घोषणा हुई। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी की सलाह पर आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसके बाद तमाम ऐसे अलोकतांत्रिक कदम उठाए गए जिसकी निंदा जितनी भी की जाए कम है। 21 मार्च 1977 को आधिकारिक तौर पर आपातकाल समाप्त हो गया और उसके तुरंत बाद चुनाव घोषित किए गए। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और उसे लोकसभा में 542 में से केवल 154 सीटें ही मिलीं। विपक्षी समूहों के गठबंधन जनता पार्टी ने महत्वपूर्ण बहुमत हासिल किया, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। यह शासन 1979 तक ही चला, लेकिन इसने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया। इसी बीच कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी में बिखराव के बाद 1980 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने विजय पताका लहराई। इंदिरा गांधी को आपातकाल से जो झटका लगा था, उससे कहीं ज्यादा जनसमर्थन उन्हें इस चुनाव में हासिल हुआ। कांग्रेस ने इस चुनाव में 43% वोट के साथ 353 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि जनता पार्टी और जनता पार्टी सेक्युलर 31 और 41 सीटों पर ही सिमट गई। इस चुनाव के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1984 में हत्या कर दी गई। इंदिरा के बाद उनके बेटे और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने देश की कमान संभाली और अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को और ज्यादा जनसमर्थन हासिल हुआ, जिसके दम पर राजीव गांधी ने बतौर पीएम 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद सरकारें बदलती रहीं, कांग्रेस सत्ता में आई और गई, लेकिन इंदिरा गांधी के उस फैसले का दाग आज भी कांग्रेस धुल नहीं पाई है, जो एक बार फिर एजेंडा बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।